आज का राशिफल द 15th of April 2024, 15 अप्रैल 2024 का पंचांग बताता है आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदय तिथि सप्तमी और सोमवार का दिन है। इस दिन सप्तमी तिथि सोमवार को दोपहर 12:12 तक रहेगी। आज 15 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग रहेगा। सोमवार रात 11:08 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही 15 अप्रैल को देर रात 3:05 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। किसी दिन में पुनर्वसु नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग रहेगा तो क्या होगा? जब किसी दिन पुनर्वसु नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग होता है तो यह एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। पुनर्वसु नक्षत्र ज्ञान, पुनर्जन्म और पुनः प्राप्ति के संकेत के रूप में जाना जाता है, जबकि सुकर्मा योग सौभाग्य, समृद्धि और सफलता के लिए शुभ माना जाता है। इस संयोग के दिन लोग अपने जीवन में नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने, पूर्ण संबंधों को मजबूत करने या नए संबंध बनाने के लिए शुभ मान्यता बनाते हैं। ये दिन भी शिक्षा, ध्यान, धार्मिक कार्यों और मेधावी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन को ध्यानपूर्वक उपयोग करके व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता पा सकते हैं। चैत्र नवरात्र 2024 का 7वां दिन का महत्व। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो पूरे भक्तिभाव, श्रद्धा से माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना करता है, उसे चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार 2024 को हुई है और आज नवरात्रि के 7वां दिन यानी सोमवार 15 अप्रैल को देवी कालरात्रि की पूजा की जाएगी। क्योंकि नवरात्रि के 7वां दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि को महायोगीश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती है और उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता कालरात्रि से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके भक्तों को आरोग्य, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह की होती है, लेकिन रात्रि में माता कालरात्रि की विशेष पूजा भी की जाती है। माँ कालरात्रि का प्राकट्य कैसे हुआ? माँ कालरात्रि का प्राकट्य, जिसे देवी दुर्गा की 7वीं रूप माना जाता है, असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा के अनुसार असुर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रखा था, जिससे देवताओं और मानवों में चिंता फैल गई। इस संकट के समय देवताओं ने भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने माता पार्वती से असुरों के विनाश के लिए प्रेरित किया। माता पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और असुरों के वध के लिए युद्ध किया। माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ को मार डाला, लेकिन जब वह दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारने गई, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। माता दुर्गा को इस आपत्ति को देखकर भयंकर क्रोध आया और उनका वर्ण श्यामल हो गया। उन्होंने दैत्य रक्तबीज को वध किया और उसके शरीर से निकले रक्त को अपने मुख में भरकर उसे जमीन में गिरा दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने सभी असुरों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। उनका प्राकट्य असुरों के खिलाफ धर्म और सत्य की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप एक अत्यंत भयानक और महाविनाशक रूप है, जो शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। उनका नाम कालरात्रि उनकी विनाशकारी प्रकृति के कारण पड़ा है। उनकी आकृति और सांसारिक स्वरूप में वह कालिका के अवतार के रूप में प्रस्तुत हैं, जिनका शरीर काले रंग का है और जिनके विशाल केश राशि 4 भुजाओं को फैलाती है। उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है, जो उनकी भयंकरता को दर्शाती है। एक हाथ में वह शत्रुओं की गर्दन पकड़ती हैं, जबकि दूसरे हाथ में उनकी खड़ा तलवार युद्ध स्थल में उनका नाश करने के लिए तैयार होती है। माँ कालरात्रि की सवारी एक गर्दभ या गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। उनका ये स्वरूप भक्तों को सुरक्षित रखने और उनके शत्रुओं का नाश करने में मदद करता है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा को नवरात्रि के 7वें दिन विशेष महत्व दिया जाता है। इस पूजा को सुबह और रात के समय दोनों ही किया जा सकता है। पूजा की स्थल को लाल कंबल के आसान पर स्थापित किया जाता है और उसे गंगाजल से सुधारा जाता है। फिर घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाए जाते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत और चंदन की अर्पण की जाती है। अगर आप अग्यारी कर रहे हैं तो लौंग, बताशा और हवन सामग्री को भी अर्पित किया जा सकता है। माता कालरात्रि को रातरानी के फूल चढ़ाया जाता है और गुड़ का भोग लगाया जाता है।
इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारी जाती है और जयकारे लगाए जाते हैं। आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है और मां दुर्गा के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। मंत्रों का जप करने के लिए लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया जा सकता है। मां कालरात्रि की पूजा का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। मां कालरात्रि की पूजा के लिए इस मंत्र का जाप करें 1008 बार, आपकी भाग्य बदल जाएगी, स्वर्ण समय आएगा। मान्यता है कि यदि कोई भक्त देवी भगवती की पूजा में आज उनके मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः का दिल से जप करता है तो उसके जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी जल्द ही दूर होती है और उनका जीवन सुख शांति से भर जाता है। मां कालरात्रि को किस चीज का भोग लगाएं? नवरात्रि के 7वें दिन का भोग के रूप में मां कालरात्रि को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। मां कालरात्रि माता को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? कालरात्रि मां की पूजा में कृष्ण कमल या पैशन फ्लावर का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए? नवरात्रि के 7वें दिन के रूप में लोगों को नीले रंग के कपड़े पहनने का सुझाव दिया जाता है। यह माता कालरात्रि को प्रसन्न करने में मदद करता है और उनसे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:55 में और सूर्यास्त शाम 6:46 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल रात 12:31 16 अप्रैल से 2:14 16 अप्रैल तक है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक है। राहु काल सुबह 7:44 से सुबह 9:18 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके अलावा आज 15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में स्थित करेंगे। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। रात के 8:39 तक चंद्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा। जब चंद्रमा मिथुन राशि में मौजूद रहता है तो यह व्यक्ति के लिए कई शुभ फायदे लाता है। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से व्यक्ति की मानसिक ताजगी, चतुराई और विचारशीलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा ये व्यक्ति को संचार कौशल में भी सुधार प्राप्त होता है, जिससे वह अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से विवादों और बहसों की स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी अधिक सकारात्मक होता है। चंद्रमा के इस स्थिति में व्यक्ति की शिक्षा, अध्ययन और बुद्धिमत्ता में भी सुधार होता है। इसके अलावा मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से रोमांचक यात्राएं, साहित्य, कला और वाणिज्यिक लाभों में वृद्धि होती है। व्यक्ति को नई विचारशीलता और आध्यात्मिक अनुभवों का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव होता है। आज सोमवार है। सोमवार का महत्व क्या है? सोमवार को हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। सोमवार का अर्थ है सोम का दिन और सोम चंद्रमा को संदर्भित करता है, जो भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इस दिन को शिव जी की कृपा प्राप्ति, मानसिक शांति और कल्याण के लिए अधिक शुभ माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शिव भक्त को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं।
इस दिन कई शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पूजा विधि: सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव को अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर बाबा भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और कर्पूर से आरती करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है और व्रत के दौरान फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। तीनों प्रकार के सोमवार के व्रत की विधि एक जैसी होती है और व्रत के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों में सोमवार के दिन कई मार्ग बताए गए हैं, जो भक्तों को उनकी कृपा के प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। 1. चंदन से अभिषेक: सोमवार के दिन शिवलिंग को चंदन से स्नान कराने से भक्तों का सौभाग्य बढ़ता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 2. गाय के घी से अभिषेक: धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना शिव जी को प्रसन्न करता है। 3. गन्ने के रस से अभिषेक: इस उपाय से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4. चंदन, धतूरा, दूध, बेलपत्र से पूजा: सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र का उपयोग करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। 5. शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ: धन की समस्या को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। ये सभी उपाय शिव जी की कृपा प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और भक्तों को आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चंद्र के रूप में नौलखा पहने, ये चंद्र के दोष को शांत करने में मदद कर सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। सोमवार को अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्रा श्रीं श्रौन सह चंद्रम से नमः। इन उपायों को नियमित रूप से करने से चंद्र ग्रह की शुभता बढ़ सकती है और आपको उसके दोषों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रह के उपाय के रूप में सोमवार को चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाकर पूजा करें और फिर उसे अपने घर में बांध दें। चंद्र ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को चंद्रमा की किरणों का ध्यान करें और शांति की कामना करें। इस नवरात्रि का 7वां दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 15 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के वालों के लिए चिंताग्रस्त और थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख सकता है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से करियर के मामले में परेशान थे तो ये दिन आपके लिए और भी चुनौती लाएगा। हालांकि ध्यान दें कि आपकी वो सभी चिंताएं व्यर्थ हो सकती हैं और आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। धन संबंधित मामलों में आपको ससुराल पक्ष से कोई मदद मिल रही है, जो आपके वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती है। यह आपके सुख साधनों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के दृष्टि से अच्छा समय हो सकता है। हालांकि किसी भी संपत्ति की खरीदारी को लेकर ध्यान से सोचकर और विवेकपूर्ण निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप जीवन साथी के साथ किसी काम को लेकर सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो इससे आपके दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। इसके लिए सहयोग, समझौता और सहयोगिता की भावना को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग हरा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको अधिक संजीवनी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के 7वां दिन, जो मां कालरात्रि की पूजा के रूप में मनाया जाता है, इस उपाय को करने के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। यहाँ उपाय का विवरण है। लौंग का उपयोग। आपको मां कालरात्रि की पूजा के दिन अर्पण करने के लिए लौंग का उपयोग करना है। अपनी उम्र के बराबर लौंग को चुनें। मां दुर्गा को कृष्ण कमल या पैशन फ्लावर का पुष्प अर्पित करना। नीले रंग की पोशाक पहनकर पूजा करें। नीला रंग हिंदू धर्म में आसमान की ओर की शांति और शुभता का प्रतीक हो सकता है। इसे भगवान शिव और उनकी अनुग्रहित प्रकृति के साथ भी जोड़ा जाता है, जो मां कालरात्रि के स्वरूप से जुड़ा है।
भोग चढ़ाएं। आप भोग के तौर पर माँ कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। इस उपाय से आपकी पूजा की दृष्टि से माँ कालरात्रि को संतुष्टि मिल सकती है और आपके जीवन में सफलता और खुशियाँ भरी रह सकती है। मंत्र का जाप। लोग को अर्पित करते समय हर लोग के साथ ओम दुर्गाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके मुकदमे को हल करने में सहायक होगा। 3. प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद माँ कालरात्रि से अपने मुकदमे को समाप्त करने की प्रार्थना करें। इस समय में आपको अपनी संदेहों और असुरक्षाओं को माँ कालरात्रि के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। आप उन्हें अपने मन में स्थापित करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि वे आपकी समस्या को दूर करें और आपको सफलता प्रदान करें। 4. लोगों का विसर्जन। पूजा के बाद सभी लोगों को जल में प्रवाहित करें। इससे आपकी संजीवनी ऊर्जा जल में वितरित होगी और आपके अभियान को ऊर्जावान बनाए रखेगी। यह उपाय आपको धन के क्षेत्र में सफलता और सुख शांति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ध्यान दें कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और माँ कालरात्रि की कृपा का आभास करें। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। वृषभ राशिफल। टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए सामान्य और सकारात्मक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपकी मेहनत और उत्साह के साथ सहयोगी आपका समर्थन करेंगे। आपको अपने संतान के काम को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उन्हें अधिक संघर्ष करने की प्रेरणा मिले। पारिवारिक मामलों में आपको घर के अंदर ही समस्याओं का समाधान निकालने की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके और आपके परिवार के बीच संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा। आपका एक बड़े लक्ष्य के प्रति उत्साह और अग्रसर रहेगा और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी व्यक्तित्व और व्यवहार से लोगों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपको कार्यरत लोगों के ऊपर जिम्मेदारियों को संभालने का मौका मिल सकता है, जिससे आप अपने नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित कर सकते हैं। नौकरी में किसी बदलाव की योजना बना रहे थे तो यह संभव है कि वह अब दूर हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद आपको आगे बढ़ने के लिए नई दिशा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग भूरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, आज माँ कात्यायनी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। आज आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। आपके लिए वृषभ राशि के उपाय की एक विशेष सिफारिश है। आज माता दुर्गा को माँ कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। माँ कालरात्रि के उपासना मंत्र की 1008 बार जाप करना चाहिए। सभी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगे। माँ के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आज का उपाय भगवान शिव की पूजा करना है। यहाँ इस उपाय के विस्तार से विवरण दिया गया है। उपाय का विवरण। 1. व्रत रखें। आज के दिन व्रत रखें। यह आपके आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और आपको भगवान शिव की पूजा करने के लिए उत्साहित करेगा। 2. भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग को स्नान कराएं और उस पर गंगाजल और धारा बिल्वपत्र चढ़ाएं। ध्यान दें कि आप पूजा को विधिवत और श्रद्धा पूर्वक करें। 3. मनोकामना का अर्पण। बेलपत्र को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना को जारी रखें और उसका पूर्ण होने की आशा करें। 4. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को 1,00,000 बार जाप करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मंत्र जाप के दौरान ध्यान दें कि आप श्रद्धापूर्वक और ध्यान से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने और उनके मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह उपाय आपको अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह आपको आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि कर सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मिथुन राशिफल। टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने कामों को ध्यान से संभालने की जरूरत होगी और जो भी जिम्मेदारियां आप पर आई हैं, उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपके कार्य को सराहा जाएगा और आपकी नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की जाएगी। अपने कामों में आपको अपने अधिकारियों की सलाह और सुझावों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपने किसी को अपने कामों की जिम्मेदारी दी है, तो सुनिश्चित करें कि वह उसे ध्यानपूर्वक और समय पर पूरा करता है।
आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जो आपके कार्यक्षेत्र में आपके सम्मान को बढ़ाएगी। जीवन साथी के साथ आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा। आपके परिवार में किसी पूजा पाठ या समारोह का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा और सामाजिक रूप से समृद्ध होगा। इस अवसर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपका अधिक वित्तीय और सामाजिक समर्थन मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, आपके लिए मिथुन राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। सभी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगे। यदि आपके घर में धन की कमी है और कमाई के बावजूद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जो कम से कम 50 ग्राम का हो। फिर आपको इस फिटकरी को काले कपड़े में सिलकर अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अगर फिटकरी को टांगना संभव नहीं हो, तो आप इसे काले कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही रख सकते हैं। यह उपाय धन की स्थिति में सुधार और धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। फिटकरी का उपयोग हिंदू धर्म में धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगने से संबंधित लाभ होता है। यह उपाय आपके घर में आर्थिक स्थिति में सुधार और धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा और संतोषप्रद रहेगा। आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना होने से आपके परिवार का माहौल खुशी और उत्साह से भर जाएगा। आपको परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सामान्य और पारिवारिक समस्याओं को हल करने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करके उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं को सुलझा सकते हैं। धन संबंधित मामलों में, यदि आपने किसी को धन उधार दिया है, तो उस धन के वापसी की संभावना बहुत कम हो सकती है। इसलिए धन संबंधित मामलों में सतर्क रहना और अपने निवेशों को सावधानी से देखना महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा होगा। उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में जोरदार प्रयास करने का मौका मिलेगा। आपको अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों की सेहत के मामले में चिंता हो सकती है। इस चिंता को समझने के लिए आपको उनके साथ संवाद करना और उनका समर्थन करना होगा। लेन देन संबंधित मामलों में आपको अपनी वित्तीय योजना को समझने और संरचित करने की आवश्यकता होगी। ढील न देकर आपको अपने वित्तीय नियोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को साधने में सफल हो सके। आखिरकार आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास करना होगा। अपने विचारों और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखकर आप अपने सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों को सुधार सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग लाल। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, आपके लिए कर्क राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। सभी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगे। मां कालरात्रि के ध्यान मंत्र। कालरात्रि देवी की पूजा में आप ध्यान मंत्र के रूप में ओम कालरात्रि देव्यै नमः 108 बार जाप करना चाहिए। सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको थोड़ा सा कच्चा सूत लेना होगा। फिर आपको उसे केसर से रंग लेना होगा। इस रंगे हुए सूत को आपके व्यापार स्थल में बांध लेना होगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं, तो आप इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज या किसी भी जगह जहां आप अपने काम से संबंधित सामग्री रखते हैं, में रख सकते हैं। यह उपाय आपके करियर में तरक्की को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। केसर का रंग कर्क राशि के लिए शुभ माना जाता है और सूत का प्रतीकता माना जाता है, क्योंकि यह आपके करियर को सांगत्यपूर्णता और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसे अपनाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। यह उपाय आपके करियर में सफलता के लिए एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली कदम साबित हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कुछ उलझन भरा हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। बिजनेस में बड़े जोखिम उठाने से बचना अच्छा होगा।
अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना और सोच समझकर निवेश करना सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को संभालने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समस्याओं को समझने और समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का सितारा आपके लिए उच्च रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सोच समझकर काम करना चाहिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके आसपास है तो आपको सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस में आपकी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं, जो आपको अच्छा लाभ प्रदान कर सकती है। इसलिए अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना चाहिए और संभावित मौकों का उपयोग करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, आपके लिए सिंह राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। सभी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगे। इस दिन आपको अपने मनोकामना पूरी करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम संकेत है, जो कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अखंड ज्योति का उपयोग करना संकेतित किया गया है कि उन्हें अच्छे लाभ और समृद्धि मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यापारिक ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बर्तन में जल भरकर उसमें फूल डालकर उत्तर या पूर्व की दिशा में रखने का उपाय दिया गया है। इससे सिंह राशि के व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। व्यावसायिक सफलता के साथ साथ इस उपाय का महत्व नवरात्रि में भी बताया गया है। अखंड ज्योति को पूजा स्थान पर दक्षिण पूर्व की दिशा में रखने के माध्यम से घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय के अनुसार परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुखी रहते हैं, जो परिवार के हर कार्य में सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह उपाय समृद्धि, सफलता और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ावा देने के लिए समाज में प्रचलित है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कला और कौशल में सुधार लेने का अवसर लाएगा। आपको अपने कौशल को और अधिक विकसित करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी कला में माहिरत और नवाजात कौशल में सुधार होगा। आपको छुटपुट लाभ की योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको अपने वित्तीय योजनाओं को और अधिक संवेदनशीलता से देखने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप लाभ की योजनाओं का बेहतर उपयोग कर सके। किसी काम के चलते आपको अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपको इस यात्रा का सामग्री और आवश्यकताओं का समाधान ठीक से करने की जरूरत होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग्स कर रहे लोग इस समय में किसी संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप भी इस दिशा में किसी संपत्ति के लिए देख रहे हैं तो इस समय में ध्यानपूर्वक कदम उठाएं। आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इसलिए अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लगे रहें। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर धन लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने वित्तीय योजनाओं को समझते हुए ही इसे करें। किसी लड़ाई या झगड़े में आपको अपने आसपास के माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहना चाहिए। इस समय में आपको संवेदनशीलता और समझदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए, ताकि आप ठीक से निर्णय ले सके और विवादों को सुलझा सके। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग नीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, कन्या राशि वालों के लिए का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। सभी दुख जल्द ही दूर हो जाएंगे। इसके साथ आपको भगवान शिव का भी पूजा करे विधि के अनुसार। कन्या राशि वालों के लिए एक शुभ उपाय है, जो उन्हें सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होगा। अभिषेक के समय दही को जरूर रखें, क्योंकि यह शिव जी की पसंदीदा वस्तु मानी जाती है और इससे आपको राजकीय सम्मान मिल सकता है। उसके बाद भगवान को आराधना करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद एक सफेद कागज लेकर उसमें लाल रंग की कलम से एक मनोकामना लिखें। कागज को दाहिने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 30 मिनट करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें।
फिर उस कागज को मोड़कर महेश्वर को अर्पित करें। इस उपाय को 3 दिन तक नियमित रूप से करने से आपको सफलता मिल सकती है और आपके मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कठिनाइयों भरा हो सकता है, लेकिन ये भी एक मौका है अपनी मेहनत और संघर्ष को स्वीकार करने का। इस समय में आपको हर संभावित प्रतिकूलता का सामना करना हो सकता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य को परामर्श और समझ से निकालकर आप इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कुछ योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सार्वजनिक जीवन में स्थिति मजबूत हो सकती है। यह उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। राजनीति में कार्यरत लोग आज किसी बड़े नेता से मिल सकते हैं, जो उनके नेतृत्व को और भी मजबूत बना सकता है। इस मिलनसार संबंध को समझकर वे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर बढ़ सकते हैं। आप अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए उत्तम होगा। इस समय में आपको अपने लक्ष्यों और मील के पत्थर को सामना करने की क्षमता होगी और संघर्ष के माध्यम से आप उन्हें हासिल करने की क्षमता दिखा सकते हैं। संतान को आज किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जो उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मौका हो सकती है। आपके परिवार का साथ और समर्थन इस समय में उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको अपने मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए सक्रिय रहना होगा। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जो आपके लिए स्त्री और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है। इस समय में आप अपने साथी जनों के साथ समय बिताने से प्रेरित हो सकते हैं और एक रिलैक्सिंग और मनोरंजन की वातावरण में आनंद ले सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, तुला राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। सभी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगे। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। इसके बाद आपको अखंड ज्योति जलाने का सुझाव दिया गया है। मान्यता है कि घर में मां दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में देवी मां का वास होता है। साथ ही आपको नवार्ण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। जिन लोगों के पास व्रत रखने की समर्थना नहीं है, वे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थिति को बनाए रखता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। आपकी किस्मत डायमंड की तरफ चमकेगा। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। वृश्चिक राशिफल, टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्साहपूर्ण और प्रोत्साहक होने वाला है। आपका जीवन उत्सव की भावना से भरा हो सकता है और आप सभी के साथ इसे साझा करने की कोशिश करेंगे। इस उत्साह और उत्सव के माहौल में आप अपने करियर में एक अच्छा उछाल देख सकते हैं, जो आपके उद्देश्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आपके बिजनेस में भी आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और आप अपने कामों को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने में सफल हो सकते हैं। आपके मित्रों और सहयोगियों का समर्थन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपके प्रेम जीवन में थोड़ी सी खटपटी या विवाद हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और संवेदनशीलता से आप इसे हल कर सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। किसी निवेश संबंधी योजना में अच्छा धन लगाना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है और इससे आपका आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकता है। आपको यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, जो आपको नए स्थानों का अनुभव करने का मौका देगा और आपको आनंददायक और रिफ्रेशिंग अनुभव प्रदान करेगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग जामुनी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं।
इसके साथ ही इस दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और प्रफुल्लित करने में मदद करता है और घर को शुभ और प्रसन्नता से भर देता है। सुबह स्नानादि करने के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। यह मां दुर्गा की प्रसादित ऊर्जा को घर में संवारता है और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और सुखी रखता है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण में शांति और सुख समृद्धि की भावना आती है। स्वास्तिक का चिन्ह घर की सुरक्षा को बढ़ाता है और घर के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रखता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा, जिसमें कुछ सामान्य और कुछ अनुप्रेषित घटनाएं शामिल हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा दी गई सुझावों का स्वागत किया जाएगा, जो आपकी समझदारी और विचारशीलता को दर्शाते हैं। आपको कुछ कामों को लेकर योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कुछ जिम्मेदारियों का आप पर विशेष बोझ हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कार्य क्षमता के साथ इन जिम्मेदारियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उनका अनुभव और विचार आपको सही दिशा में गाइड कर सकता है। आपकी आय और व्यय में बजट बनाने से आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और आपको आगामी समय में संबंधित आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। संतान की तरक्की में आने वाली बाधाओं का समाधान होने की संभावना है, जो आपके परिवार के जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। आपको अपने विरोधियों के साथ सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है और उनकी कार्रवाई का समाधान सावधानी से करना होगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग पर्पल। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यह उपाय घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही उपाय के लिए शाम 6 बजे आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लेना चाहिए। जब ये सामग्री जलने लगे तो इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरे में दिखाना चाहिए। यह उपाय घर की सभी कोनों और कमरों में प्रकाश को फैलाकर घर की ऊर्जा को संतुलित और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जब ये सामग्री पूरी तरह से जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला देना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में खुशियां और सुख शांति का माहौल बनता है। यह उपाय घर के वातावरण को प्रकाशमय और प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट बनाए रखता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए प्रभाव और प्रताप के साथ वृद्धि लाने वाला है। आपका सामाजिक क्षेत्र में उपस्थिति और कार्यक्षमता की छवि में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और निखरेगी में वृद्धि होगी। आपको बंधुत्व की भावना का अनुभव होगा, जो आपके रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाए रखेगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ किए गए वादे को पूरा करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वे आपसे उम्मीद करते हैं और उनकी नाराजगी से बचना आवश्यक है। जिन जातकों को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना है, उन्हें किसी प्रतिष्ठा या सम्मान की प्राप्ति की संभावना है, जो उनके लिए गर्व की बात होगी। काम को लेकर आपको अपनी मेहनत और कौशल पर भरोसा रखना होगा और किस्मत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जनहित के कार्य में आपकी रुचि होने से आप अपनी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपने साथी लोगों का समर्थन प्राप्त करेंगे। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपकी चतुर बुद्धि और संवेदनशीलता से आप उन्हें आसानी से पार करेंगे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है।
सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। माँ के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है। नवरात्रि के इस पवित्र दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए सुखमय होने वाला है, जो आपको आनंद और संतोष से भर देगा। लेकिन आपको धन संबंधित मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन इसमें भी सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। नौकरी में आपको काम करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको कार्यरत लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई नया टारगेट मिल सकता है, जिसे आपको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। किसी से मदद मांगने पर आपको सहायता मिलने की संभावना है और यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। वैवाहिक जीवन में आपको चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके बीच की बंधने वाली तनाव की कमी होगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और सुख स्तर बढ़ेगा। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि के 7वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे नवरात्रि में जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और मां की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय मां की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए लंबे समय से बंधे हुए काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वासघात से भरपूर होने के कारण आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का आत्मविश्वास होगा। आप आज किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने की संभावना है, जो आपको आत्मसमर्पण और आत्मश्रद्धा में वृद्धि करेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार से घर और बाहर के लोगों के दिलों को आसानी से जीत लेंगे, जिससे आपका संबंध मजबूत होगा। आप अपनी सभी कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे और धर्म के कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी। आपके दीर्घकालीन योजनाओं को भी आज गति मिलेगी, जिससे आपका विकास और प्रगति का मार्ग स्पष्ट होगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो उनके शिक्षा के सपनों को साकार करने में मदद करेगा। आपकी पढ़ाई और लिखाई में आ रही समस्याओं का समाधान होगा, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, मीन राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। आज माता दुर्गा को मां कालरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कालरात्रि की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है।
माँ के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। शत्रुओं पर विजय, आत्मबल में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान शिव के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूजा करते समय आपको अपनी समस्याओं और आर्थिक विपरीतताओं का समाधान के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय का अनुसरण करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप धन संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए।